मैंने कहा था ना आपसे कि कोई भी नहीं मानेगा। आखिर कब तक तुम लोगों के लिए सोचती रहोगी? अपनी जिंदगी भी जियो हया। मुझे पिया और सनी का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाना है। कुछ वक्त के लिए रुक जाओ, मैं आगे सब मैनेज कर दूंगा। एक और नई उम्मीद दे रहे हैं आप मुझे, पिछली तसल्लियों की तरह। कहीं ये भी वक्त के तले दब के मर ना जाए। मॉम, ये हया है और मैंने हया से शादी कर ली है। शायान घर आया था हया का प्रपोजल लेके। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी भाई। शायान अपने दुश्मन के घर कैसे रिश्ता लेके आ सकता है? गलत फहमी नहीं हुई भाई, ये सच है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ऊपर से हया ने भी हामी भर ली। वाकई ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। शायान ने ऐसा क्यों किया होगा? तूने भाभी से डिस्कस किया? वो क्या कहती है इस बारे में? किया था, पर उसने साफ मना कर दिया कि मुझे इस बात में मत घसीटे। पप्पू, ये भी तो हो सकता है ना कि शायान नेक नियति से रिश्ता लाया और तू खामखा परेशान हो रहा हो। नहीं भाई, तुम शायान को नहीं जानते हैं, बहुत तेज है वो। कोई ना कोई खेल तो खेल ही रहा होगा मैं। तो फिर हया जी के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? शादी के लिए हाँ कर दोगे? कभी नहीं। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई भी नहीं मानेगा। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं क्या सोचूंगी? मुझसे शादी का फैसला तो आपका था। आप बताएं क्या करना है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो मैंने कब कहा कि आपको मुझसे मोहब्बत है? मुझे पता है आप मुझ पे तरस खा रहे हैं। वैसे भी मुझ जैसी लड़की से मोहब्बत कौन कर सकता है? सिर्फ तरस ही खा सकते हैं लोग। लेकिन मैं तरस नहीं खाऊंगा। और रही बात मोहब्बत की, तो उसे बात के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर क्या फैसला है आपका? वही जो पहले था। शादी करेंगे हम लोग। मॉम, ये हया है और मैंने हया से शादी कर ली है। मॉम, आंटी, आंटी आप ठीक तो हैं? तुमने अच्छा नहीं किया शायद। ना जाने किस कीचड़ को खुद पर मल कर आ गए हो तुम। आप ये बात समझ लें कि हया अब मेरी बीवी है। और मेरी बीवी की इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। तुम चाहे इसे अपनी बीवी मानो, लेकिन मैं कभी भी इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। समझे तुम? कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। हया, देखो मॉम इस वक्त गुस्से में है। जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। तो अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। आज हमें देखकर जो आपकी मॉम का रिएक्शन था, कल मेरे घर वालों का भी वही रिएक्शन होगा। हया तो क्या करे? लोगों के रिएक्शन की खातिर अपनी खुशियां मार ले, दफन कर दे उनको। देखो मेरी बात समझो। आखिर कब तक तुम लोगों के लिए सोचती रहोगी? अपनी जिंदगी भी जियो हया। देखो हया, अब जो होना था वो हो गया और उस पर कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, समझी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। ये मैंने क्या कर दिया? अपनों को बताए बगैर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया। क्या ये मैंने ठीक किया है? परेशान हो रही हो?
मैं तो अपनी ज़िंदगी पे हैरान हो रही हूँ। ये शादी, ये घर, ये सब, मैंने तो कभी ये सब सोचा ही नहीं था। देखा है, जिंदगी इसी अनजानेपन का नाम है। ये हमसे बिना चाहे बहुत कुछ करवा लेती है और हम इसके कहे पे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने शादी तो कर ली, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि मेरे इस फैसले से सबको कितना बुरा लगेगा। मेरे इस फैसले से कोई भी खुश नहीं है, और आपकी मॉम, वो भी तो। देखो, तुम्हें मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें मना लूंगा। बल्कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा और सब मान भी जाएंगे। मुझे पिया और सनी का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाना है। सोना, फिलहाल ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो फिर क्या आसान है आपके लिए? तुम तो जानती हो कि मेरे माली हालात कैसे चल रहे हैं, तो अभी ये मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या मुमकिन है परवान? पहले मैंने आपसे उनकी स्कूलिंग का कहा, तब आपने मना कर दिया। अब बोर्डिंग स्कूल का कह रही हूँ तो भी आप मना कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं परवान? क्या मैं अपने बहन भाइयों को यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए छोड़ दूँ? ये घर मेरा है, समझी? और इस घर में हर चीज मेरी इजाजत और मेरी पसंद से होती है, और मुझे अपने घर में मिसफिट चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लिहाजा कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ घूमने फिरने की। तुम शायान की पसंद हो तो शायान के कमरे तक ही महदूद रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन आंटी, खबरदार, कोई जरूरत नहीं मुझसे मुखातिब या मुझसे बात करने की। तुम्हें घर का किराया देने की क्या जरूरत थी? मुझसे रोज रोज का ये तमाशा नहीं देखा जाता, इसीलिए दे दिया रेंट। अरे मैं और बहनें मिलके दे देते ना। कैसे देते? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने अरसे से देते आ रहे हैं। एक हस्बैंड होने के नाते मुझे तुम्हारे खर्चे पूरे करने चाहिए थे, तुम्हारे ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए थी। यहाँ तो उल्टा तुम। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ ना। आज से जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। सच कहूँ तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत यूँ इस तरह बदल गई। ऐसा ही होता है, जब किस्मत मेहरबान होने पे आती है तो आसमानों पे ले जाती है, लेकिन जब सितमगर होती है तो जमीन पर गिरा देती है। लेकिन तुम जमीन पे आने की फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सच बताओ शायान, मैंने वक्त ही ऐसी ऐसी तलखियाँ देखे हैं कि मुझे अब किस्मत के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि तुम बेहिस हो गई हो। बेहिस नहीं, आदी हो गए। और करती भी क्या, बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बर्दाश्त इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। कुछ कहा गया? हाँ, यही कि तुम्हारी बर्दाश्त को सलाम है, तुम्हारी बहनों और भाई की इतनी लापरवाही पर। वो बहन भाई जिनके लिए तुमने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें मेरी परवाह है। ये बातें सिर्फ दिल को बहलाने के लिए सही है, हकीकत इससे मुख्तलिफ है।
अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारे घर में से किसी ने तुम्हें कोई मैसेज या कॉल किया? तो बस बात साफ है कि इन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।